हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 15 जून 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछले वीडियोस की पीडीएफ है, अगर वो आपको चाहिए तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हफ्ते में 2 बार पीडीएफ शेयर की जाती है। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं, इसलिए ऑफिशियल चैनल ही ज्वाइन कीजिएगा। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या चैनल पर जाकर डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैक्सिको के लियोन में IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक बने हैं गुरुनायडू सनपति। इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण जीता है और ये भारत के पहले भारोत्तोलक है जिन्होंने स्वर्ण जीता है यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये चैंपियनशिप मैक्सिको में हुई थी और इन्होंने 55 किलो कैटेगरी में ये चैंपियनशिप जीती है। ये केवल 16 साल के हैं अभी। सनपति के अलावा भारत की सौम्या एस दलवी ने प्रतियोगिता के दूसरे दिन अपनी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। महाराष्ट्र की दलवी ने लड़कियों की 45 किलोग्राम में 148 किलोग्राम भार उठाकर फिलीपींस की रोजे रामोस और तथा वेनेजुएला की कैलिसा मोंटिला के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है। इस स्पर्धा में भाग लेने वाली एक अन्य भारतीय खिलाड़ी आर भवानी 132 किलोग्राम के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ 8वें स्थान पर रही हैं। नेक्स्ट है, स्टार्टअप फॉर रेलवे अभिनव नीति किसने लॉन्च की है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अश्वनी वैष्णव। तो जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने स्टार्टअप फॉर रेलवे अभिनव नीति लॉन्च की है। भारतीय रेलवे राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने स्टार्टअप और अन्य संस्थाओं की भागीदारी के माध्यम से नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने सोमवार को रेल भवन नई दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया है। यह नीति बहुत बड़े और प्रयुक्त स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की भागीदारी के माध्यम से संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में पैमाने और दक्षता लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गांजा रक्षा और उसकी खेती करना अपराध नहीं माना जाएगा? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थाईलैंड। थाईलैंड एशिया का पहला एक देश है जहां पर गांजा रक्षा और उसकी खेती करना अपराध नहीं माना जाएगा। थाईलैंड ने गांजे को खेती और इसे खाने पीने वाली वस्तुओं में शामिल करने की अनुमति दी है। थाईलैंड ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। ऐसा करने के पीछे थाईलैंड का उद्देश्य कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही कोविड-19 के बाद डगमगाई अर्थव्यवस्था को संभालना भी इसका लक्ष्य है। हालांकि जो मरजुआना है उसका उपयोग धूम्रपान के लिए अभी भी अपराध की श्रेणी में ही आएगा। उसकी परमिशन नहीं दी गई है अभी थाईलैंड में। थाईलैंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनुतिन चरण वीराकुली, उन्होंने कहा है कि दवा के लिए गांजे की खेती करना और इसे खाद्य पदार्थों मिलाकर बेचना कोई अपराध नहीं है। कैफ़े और रेस्टोरेंट में मरजुआना मिले हुए पेय पदार्थ परोस सकते हैं, लेकिन उसमें गांजा 0.2% से कम होना चाहिए। इसकी एक लिमिट सेट की गई है। अगर कोई व्यक्ति इसका उपयोग धूम्रपान के लिए करता है तो 3 महीने की सज़ा या फिर $800 का जुर्माना देना होगा। तो इसके जो लिमिटेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करने होंगे। उसके अकॉर्डिंग ही आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले थाईलैंड में गांजे या फिर अन्य प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के सेवन के लिए कानून बहुत सख्त था। थाईलैंड में दर्द और थकान को दूर करने के लिए भांग का उपयोग करने की परंपरा है। इसलिए उसने वर्ष 2018 में दवाओं में गांजे के उपयोग को कानूनी तौर पर मंजूरी दे दी थी। थाईलैंड सरकार को उम्मीद है कि गांजे की कृषि को लीगल करके अरबों डॉलर की आय पैदा कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इसमें लीगल किया है ये गांजे की खेती को। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि गांजे संबंधित नीतियों को सिर्फ चिकित्सा उद्देश्यों के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। अगर कोई पर्यटक यहाँ चिकित्सा उपचार के लिए आता है तो ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि थाईलैंड आ सकते हैं क्योंकि यहाँ गांजा कानूनी और खुलेआम इसका धूम्रपान कर सकते हैं, नशा कर सकते हैं, तो ये गलत है। इस तरह के पर्यटकों का थाईलैंड में स्वागत नहीं है। तो उन्होंने जो चिकित्सा के लिए इसको लीगल किया है, इसको जो है नशे के लिए लीगल नहीं किया है थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको में युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है?
तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आकांक्षा बेवहारे। आकांक्षा बेवहारे ने मैक्सिको में युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत पदक जीता है। मैक्सिको में आकांक्षा ने महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग में कुल 127 किलोग्राम भार उठाकर ये पदक जीता है। स्नैच में आकांक्षा 59 केजी वजन उठाकर पहले नंबर पर रहीं। क्लीन और जर्क में आकांक्षा ने 68 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इनको रजत पदक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अगस्त 2022 तक किस देश से चीता को फिर से लाएगा? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से भारत अगस्त 2022 तक चीते को फिर से लाने का डिसाइड किया है। इंडियन गवर्नमेंट अगस्त 2022 तक मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका के चीतों को लाने वाला है। ये देश से विलुप्त हो रही ये प्रजाति, इसलिए इनके पुनर्वास के प्रयासों के लिए ये किया जा रहा है। सरकार की योजना दक्षिण अफ्रीका से हर साल 8 से 10 चीतों को लाने की है। 1952 में भारत सरकार ने देश में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया था, इसलिए इनको दोबारा से पुनर्वास कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट्स सॉफ्टवेयर किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने योजनाओं के लिए आधार आधारित एकल खिड़की पंजीकरण के लिए किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। फ्रूट सॉफ्टवेयर स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड और कर्नाटक की भूमि डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। फ्रूट्स के माध्यम से एकल डिजिटल पहचान के निर्माण के माध्यम से किसान पीएम किसान के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भुगतान, विशेष वित्तीय सहायता, जाति प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण और राशन कार्ड जैसी कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक आसानी से पहुंच प्राप्त हो, कर्नाटक सरकार ने योजनाओं के लिए आधार आधारित एकल खिड़की पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिससे किसानों को सुविधाएं आराम से मिल पाएँ। सरकार के कृषि विभाग, बागवानी, पशुपालन, राजस्व, खाद्य नागरिक आपूर्ति और मत्स्य पालन विभाग इस पहल के तहत शामिल है। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो बसवराज बोम्मई, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश कनाडा बन गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। कनाडा प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू कर रहा है, इसलिए दुनिया का पहला देश बन गया है ये। कनाडा सिगरेट पर, हर एक सिगरेट पर लिखेगा हर कस में जहर है, पर इसमें वाकई कितना जहर है ये जान लीजिए। कनाडा में सिगरेट पर चेतावनी देने के लिए लिखा जाएगा कि हर कस में जहर है, पर सिगरेट में वाकई जहर है ये समझ लेते हैं। अभी तक सिगरेट के बॉक्स में लिखा होता था, अब ये हर एक सिगरेट में छापा जाएगा। कनाडा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कैरोलिन बेनेट हैं। उनका कहना है तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर लिखी गई चेतावनी पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें इस चिंता को दूर करने की ज़रूरत है। इस मैसेज नवीनता और प्रभाव खो दिया इन मैसेजों ने। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी जोड़ने से आवश्यक संदेश लोगों तक पहुंचेगा, जिससे खास तौर पर जिसमें युवा शामिल है, क्योंकि आजकल युवा सिगरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और पैकेट पर छपी जानकारी को अनदेखा कर देते हैं। यह उन पर नज़र नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी तक हर एक नशीले पदार्थ की पैकेट पर ही चेतावनी लिखी रहती है। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि प्रत्येक एक सिगरेट पर ही चेतावनी लिख दी जाएगी, जिससे हर एक युवा की नज़र पड़े, जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रही है। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना कहाँ कोचिंग सेंटर खोलेगी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मिजोरम, या ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। गरीब छात्रों के लिए जो भारतीय सेना कोचिंग सेंटर खोलेगी वो मणिपुर में खोलेगी। इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सही आंसर दिया है वो देख लेते हैं। अभिषेक पासवान, राधिका मीना, इंद्रजीत आचार्य, उमा मीना, शकुंतला साहू, अनिल राही, निधि ठाकुर, ज्योति शर्मा, इंदु कुमारी, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। और मुकेश मीना ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है।
अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ आया है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। और अगर और भी लोग तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, तो प्लीज़ इसकी PDF शेयर की जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल में, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप लोग वो PDF शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपस में करंट अफेयर का डिस्कशन जरूर करिए, जिससे आपका करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाएगा और सारा टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अब आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।